हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 51 से। द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी, डायग्राम दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से। इसमें भी करंट है, इस करंट को I2 मान लेते हैं और ये दिया हुआ है 2.5 एम्पियर और इसको I1 5 एम्पियर। इसके बीच का जो दूरी है वो है 5 मीटर है और आपको मिड पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक R हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक R हो जाएगा और ये पॉइंट P है। तो इसमें जो B है, B, इसके द्वारा अगर मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करेंगे तो ये थंब है, थंब किसकी डायरेक्शन बताता है? करंट। तो ये अंदर जा रहा है, इसको अगर देखा जाए, इसको अंदर जा रहा है, ये वाला देखा जाए तो बाहर जा रहा है। तो B जो है, P, ये 2 है, ये 1 है। इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इसके द्वारा बाहर है, तो B1 निगेटिव होगा, लिखेंगे B2 माइनस B1। तो यहाँ होगा म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बटे 2πr माइनस म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बटे 2π और r। म्यू नॉट और 2πr और I2 माइनस I1, 4π 10 टू द पावर -7 और डिवाइडेड बटे 2π और r का वैल्यूज हो गया 5 मीटर है, तो r का जो वैल्यूज है म्यू 0 के टर्म में है, तो इसको आप रिप्लेसमेंट नहीं करिए, छोड़ दीजिए इसे। म्यू 0 का टर्म, म्यू 0 डिवाइडेड बटे 2π और r का वैल्यू हो जाएगा 2.5, हाफ हो जाएगा ना, ये मिड पॉइंट पर है, तो 2.5 मीटर हो गया और I2 2.5 है और -5 है। विथ नेगेटिव साइन, तो इनटू द पेज हो जाएगा ना, यही आंसर होगा। मैग्नीट्यूड की बात किया है इसने, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? कोई डाउट? ओके। क्वेश्चन नंबर 52, a straight wire of the diameter 0.5 mm carrying current 1 ampere is replaced by another wire of 1 mm diameter carrying the same current. The strength of the magnetic field is। तो यहाँ पर जो है कि कोई वायर है, एक वायर है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर निकालेंगे तो क्या मिलेगा? म्यू नॉट I डिवाइडेड बटे 2π d मिलेगा, d। दैट इज डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेडियस कॉमा एरिया कॉमा डायमीटर, इन सभी चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। तो B किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? I के, है ना। तो B1 डिवाइडेड बटे B2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? I1 डिवाइडेड बटे I2। अब बात करना है कि करंट क्या रेट्स है। स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर ऑफ डायमीटर 0.5 mm कैरिंग करंट 1 एम्पियर is replaced by another wire 1 mm diameter carrying the same current।
द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सेम करंट है, तो B1 डिवाइडेड बटे क्या हो गया B2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बटे 1। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ हो गया B1 डिवाइडेड बटे B2 इज इक्वल टू क्या हो गया 1। तो यहाँ हो गया क्या B1 इज इक्वल टू B2, सेम होगा, सेम मैग्नेटिक फील्ड आएगा, क्योंकि वायर में जो करंट फ्लो कर रही है उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया से कोई मतलब नहीं रहता है ना भाई, ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़े हैं, तो सेम होगा, है ना, यानी आंसर क्या होगा डी। A long hollow pipe, copper pipe carry a current, then produced magnetic field will be। होलो पाइप है तो इस पर क्या आपको मालूम है, होलो पाइप में एम्पियर सर्कुलर लॉ से एक पाइप है इस तरह का, या बहुत बड़ा पाइप मान सकते हैं, है ना, इस तरह से एक पाइप है ऐसे, इसमें क्या हो रहा है कि आई करंट फ्लो कर रही है, आई करंट, इसकी रेडियस क्या है आर है, आर रेडियस है, स्मॉल आर क्या है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेंटर ऑफ होलो पाइप, तो पहली बात की जो बी इन होता है वो 0 होता है, बी सेंटर क्या होता है 0 होता है, और बी जो ऑन होता है वो म्यू 0 आई डिवाइडेड बटे 2 पाई कैपिटल आर होता है, बी जो आउट होता है आउट वो क्या होता है म्यू 0 आई डिवाइडेड बटे 2 पाई स्मॉल आर होता है ना। तो ये हो गया आपका क्या बी और ये हो गया क्या आर, तो अंदर में क्या होता है 0, उसके बाद एक बार यहाँ आएगा फिर ऐसे हो जाएगा, तो आर बराबर ये आर पर है, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, आर लेस देन आर 0। ये क्या है बच्चों बी आउट, ये क्या है बी ऑन, ये क्या है बी इन और ये है बी सेंटर, इस तरह की बातें। तो कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ऑप्शन है बोथ इनसाइड आउटसाइड द पाइप, माने इनसाइड भी होगा और आउटसाइड भी होगा, आउटसाइड द पाइप ओनली, इनसाइड द पाइप ओनली, नाइदर इनसाइड नॉर आउटसाइड, तो सिर्फ आउटसाइड होगा, क्या हो रहा है आउटसाइड होगा मतलब कि इनसाइड में 0 होगा, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बी आउटसाइड प्रोड्यूसिंग, ये होगा, क्योंकि 2 ही पूछा है, वो ऑन द सरफेस नहीं पूछा है। आप सोच रहे होंगे कि ऑन द सरफेस भी तो 0 नहीं है, लेकिन उसने पूछा है इनसाइड एंड आउटसाइड, तो इनसाइड 0 हो गया और आउटसाइड 0 नहीं हुआ। फील्ड प्रोड्यूस कहाँ करेगा आउटसाइड या इनसाइड, तो आउटसाइड। 54 2 equal electric currents are flowing perpendicular to each other as shown in the figure. AB and CD are perpendicular to each other by symmetrically placed with respect to the current. Where do they expect the resultant magnetic field to be 0? पहले समझ लीजिए बात को, 2 वायर है, एक इधर है, इसमें करंट आई है, एक वायर इधर है, इसमें करंट भी आई है, ठीक है, एक सब करंट आई करंट दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड हम डिटरमाइन करेंगे वो राइट हैंड थंब रूल से करेंगे। जैसे सपोज दैट कि मैं इसकी बात करूं, इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं इधर, तो ऐसा होगा अंदर की तरफ जाएगा, यहाँ पर अंदर जाएगा, इसके लिए कहाँ जाएगा बाहर जाएगा, तो इधर कहीं एक पॉइंट है जहां पर वो क्या हो जा रहा है फील्ड 0 हो जा रहा है। नहीं समझे बात को? अब इसमें लाइन भी दिया हुआ, देखिए लाइन दिया हुआ ऐसे, और इस तरह से परपेंडिकुलर, 2 परपेंडिकुलर लाइन हो गया, तो ये लाइन है ए बी, ये जो लाइन है वो है सी और डी, 2 लाइन है, ओके। तो कह रहा है कि कहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, तो स्ट्रेट वायर में
अब क्या करते हैं कि इसमें थंब को फिट कर देते हैं, ये करंट की दिशा है, इसमें थंब को फिट कर दिया। अब फिंगर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रही है, तो इस तरह से फील्ड हुआ ना इसमें। अगर करंट ऐसे है तो फील्ड कैसे होगा, ऐसे सर्कुलर लूप होगा। तो देखो इसमें फिट करो, ये थंब है करंट का डायरेक्शन, और इसमें फिंगर्स ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर क्या जा रहा है, क्रॉस जा रहा है कि नहीं, क्रॉस। क्रॉस का मतलब हो गया यहाँ पर अंदर, अंदर की तरफ जा रहा है इसके द्वारा। अब इसके द्वारा आप देखिए, इसके द्वारा देखिए, इसके द्वारा, तो इसके द्वारा देखिएगा तो कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो यहीं इसी जगह पर डॉट मिल रहा है, देख रहे हैं ना, इसी जगह पर डॉट मिल रहा है। तो इसका नाम अगर हम 1 दें, या इसका नाम हम इस करंट को 2 दें, तो इस जगह पर P पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा, P पॉइंट पर जो मिल रहा है बच्चों, इसके द्वारा क्या मिल रहा है, बाहर की तरफ, इसके द्वारा बाहर की तरफ, तो B1 हो गया, और इसके जो द्वारा कहाँ मिल रहा है, अंदर की तरफ, तो यहाँ पर क्या हो गया, B2 हो गया। अब दोनों के द्वारा ये डिस्टेंस क्या है, D, ये भी क्या है, D माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, μ0I डिवाइडेड बटे 2/d, μ0I डिवाइडेड बटे 2/d। तो यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया, और ये BP हो गया। तो AB लाइन पर 0 मिल रहा है। अब यहाँ भी चेक कर लीजिए, यहाँ भी, यहाँ इसके द्वारा अब क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, और इसके द्वारा क्या होगा, माइनस की तरफ होगा, है ना। इसके द्वारा यहाँ पर, इसके द्वारा जो यहाँ मिलेगा वो क्रॉस अंदर मिलेगा, और इसके द्वारा जो यहाँ मिलेगा, इसके द्वारा वो डॉट मिलेगा, यहाँ पर डॉट मैंने बाहर की तरफ, तो ये 0 हुआ यहाँ पे। अब एक और लाइन है यहाँ पर, ये देखो 0 हो रहा है कि नहीं, इसके द्वारा राइट हैंड थंब रूल ऊपर की तरफ आ रहा है, इसके द्वारा यहाँ पर क्या हो रहा है, डॉट मिल रहा है, देख रहे हो, इसके द्वारा डॉट मिल रहा है। इसके द्वारा देखिए फिंगर, इसमें भी डॉट मिल रहा है ना, तो यहाँ भी क्या मिल रहा है, डॉट मिल रहा है। राइट हैंड थंब रूल का अगर आपको जानकारी है तो इस सवाल में कुछ है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड 0, मैग्नेटिक फील्ड 0 एट AB लाइन, AB लाइन पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। क्लियर। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ बच्चों, ऑप्शन दिया हुआ AB, AB ऑन AB, तो ये B हो गया। 55, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस R from the long wire carrying the current I is 0.4 Tesla. The magnetic field at a distance 2R is. सबसे पहली बात यह है कि फॉर लॉन्ग वायर मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी भी पॉइंट पर आप जानना चाहते हैं, ये I है, ये P पॉइंट हो गया, और ये R है। ओके, तो यहां पर क्या लिखेंगे, BP इक्वल टू μ0I डिवाइडेड बटे 2/पाई क्या हो गया, R हो गया। BP इज इक्वल टू μ0I डिवाइडेड बटे क्या हो गया, 2πr। तो यहां पर क्या हो गया कि जो BP है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, R है। तो B1 डिवाइडेड बटे B2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बटे R1। हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको B2 कैलकुलेट करना है। तो B2 इज इक्वल टू B1 इंटू R1 डिवाइडेड बटे R2। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया B1 और सॉरी B2 कैलकुलेट करना है ना, B2। तो B1 का जो वैल्यूज है वो दिया हुआ 0.4 और R1 का वैल्यू R है, तो R2 का वैल्यू कितना है, 2R है। तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चों, घटेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, B2 इज इक्वल टू 0.2 टेस्ला, और ये हो गया आंसर। कोई डाउट नहीं। तो ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको, ए ऑप्शन करेक्ट। 56, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट P which is at a distance of 4 centimeter from the long wire carrying the current is 10 to the power minus 3 Tesla. The field induction at the distance 12 centimeter from the wire. सेम सवाल है, सेम। B इक्वल टू लॉन्ग वायर के लिए क्या लिखते हैं बाबू, 0 डिवाइडेड बाई 2/पाई D लिखते हैं। D लिखिए चाहे R लिखिए, एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या हो गया,
B2 निकालना है, ये हो गया B1। यहाँ पर क्या लिखेंगे, B इन्वर्सली प्रोपोर्शनल D, तो यहाँ पर लिखेंगे आप D1, यहाँ पर हो जाएगा आपको D2, तो यह हो गया आपका B2, यहाँ पर हो गया B1, यहाँ पर हो गया D1, ये हो गया आपको D2, तो ये हो गया, क्या हो गया, B2। तो B1 का वैल्यू है 10 टू द पावर -3 टेस्ला, और D1 का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, 4 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो जाएगा आपको 3, तो ये हो गया 1/3 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला। तो इसको आप सोल्व करिएगा, इसको 0.333 और 10 टू द पावर -3 टेस्ला, तो यहाँ पर क्या होगा 3.33 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला, B2, यही हो गया आंसर। ओके, ऑप्शन अगर देखेंगे तो ए आपको करेक्ट ऑप्शन है। द सोलेनॉइड एंड द टोरॉइड, a long solenoid of radius 1 mm and 100 turns per mm. If 1 ampere current flowing in the solenoid, the magnetic field strength of the center of the solenoid is। सबसे पहली बात ये है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर of long solenoid ये होता है B = μ0I × n। स्मॉल n जो होता है वो कैपिटल N/L होता है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कैपिटल N का वैल्यू दिया हुआ है 100 और पर mm दिया हुआ है 1 mm, ऐसे, तो इसको क्या लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -3, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 टू द पावर 5। स्मॉल n = I = दिया हुआ है 1 एम्पियर, ठीक है, और यहाँ पर रेडियस दिया हुआ, तो रेडियस से हमको कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। तो B बराबर है μ0 का वैल्यू हो गया 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, I का वैल्यू क्या है 1 इंटू 10 टू द पावर 5, तो यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -2 टेस्ला, और यही आंसर होगा। तो 4 पाई में नहीं दिया हुआ है, आपको इस तरह से दिया हुआ है, 4 को भी हटा दीजिए, 4 इंटू 3.14 10 टू द पावर -2, 4 इंटू 4 16, और 4 5 और 12 इंटू 10 टू द पावर -2 टेस्ला, तो ये हो गया आपका टेस्ला में हो गया, ये हो गया आंसर, और इसका बी पार्ट सही है। 57 हो गया। 58 A long solenoid of 50 सेंटीमीटर, यहाँ पर आप स्मॉल n कैलकुलेट करेंगे तो कैपिटल N बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, L हो जाएगा, तो ये हो गया 100, ये हो गया 50 इंटू 10 टू द पावर -2, इसको कैंसिल करेंगे तो 10 टू द पावर आपको 2 मिलेगा। I का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है आपको 2.5 एम्पियर है, तो B इक्वल टू जो होगा वो होगा μ0 I इंटू n, तो यहाँ पर मिलेगा B = 4 पाई और 10 टू द पावर -7, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, स्मॉल ये हो गया 2.5, फिर हो गया 10 टू द पावर 2, इसको इसमें सोल्व करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 यहाँ पर हो जाएगा पाई, 10 टू द पावर -7 और 10 टू द पावर 2, 3.14 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला, यही होगा आंसर। और ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको बी मिलेगा। A long solenoid
carrying a current, sorry 59 में, two toroids 1 and 2 having the total number of turns दिया हुआ है, total number of turns दिया हुआ है respectively with the average radius 40 centimeter and 20 centimeter respectively. If they have the same current, the ratio of the magnetic field along the two loops is Question number 59. Two toroids 1 and 2 total number of turns 200 and 100 respectively with average radius है मैंने mean radius दिया हुआ है 40 centimeter and 20 centimeter respectively. If they have the same current I, the ratio of the magnetic field along the two loops is. पहली बात तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो n होता है n1 वो क्या होगा, कैपिटल N1 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर मीन, तो मीन दिया हुआ है तो B1 इजिकल टू क्या होगा, B1 इजिकल टू जो होगा वो हो गया म्यू 0 I इंटू N1 पहली बात। फिर N2 बराबर क्या दिया हुआ है, N2 बराबर दिया हुआ है ठीक है अब यहां पर देखिए N2 बराबर है N2 बराबर N2 डिवाइड बाय 2 पाई आर मीन, माने ये दूसरा मीन है ना, ये फर्स्ट मीन है, ये सेकंड मीन है, ऐसे मानना है, ये मीन फर्स्ट है, ये मीन सेकंड है। तो B2 इजिकल टू क्या होगा, B2 इजिकल टू म्यू 0 हो गया, म्यू 0 और I हो गया N2 हो गया। तो आपको चाहिए था B1 और B2 का रेशियो, तो इसको भाग देंगे तो म्यू 0 I कट जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा N1 बटे N2 बच जाएगा। फिर N1 में क्या बचेगा, कैपिटल N1 2 पाई आर मीन फर्स्ट बच जाएगा, डिवाइडेड बटे N2 बचेगा, फिर क्या बचेगा 2 पाई आर मीन और ये बचेगा 2 बचेगा। ये हो जाएगा आपको 2, ये हो जाएगा आपको 1, ठीक है। तो N1 बराबर जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में वो दिया हुआ है 200, देख रहे हैं 200, ई दिया हुआ है 100, क्लियर। आर जो मीन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको, आर मीन जो है फर्स्ट में दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, और एवरेज रेडियस दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 20, इसको 20 दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 40, तो ये हो गया 2, इधर ये भी हो गया 2, कैंसिल हो गया तो बच गया 1। तो B1 रेशियो B2 इजिकल टू क्या होगा, यही हो गया आंसर, और ऑप्शन हो गया ए। 60 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 60 नंबर। A long solenoid carrying a current produce magnetic field B along its axis.
सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ है, म्यू 0 आई इंटू एन। ओके, इफ द करेंट इज डबल एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर इज हाफ, द न्यू वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी। अब कह रहा है क्या कि आई जो हो गया, आई वो 2i हो गया और n जो हो गया वो n/2 हो गया। ठीक है, तो नया क्या होगा, b डैश बराबर म्यू 0 2i होगा और फिर n बाई क्या इतना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो b0 सॉरी म्यू 0 i इंटू एन, तो ये क्या आ जाएगा, b हो जाएगा। तो सेम होगा, क्या होगा, सेम, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो इसमें ऑप्शन जो होगा बी होगा। ठीक है, तो आज हम लोग 60 तक सोल्व किए, नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू सोल्व करेंगे। ओके, यहीं तक हम लोग स्टॉप करते हैं, आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।